हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पार्थ टेक्नोलॉजी। तो फ्रेंड्स, हम लोग पिछले 2 वीडियो में टीग वेल्डिंग और मिग वेल्डिंग के बारे में विस्तार में डिस्कस किया। तो आप वो वीडियो नहीं देखा तो वो वीडियो देख लीजिए। ये वीडियो में हम लोग जो इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग का तीसरा जो टाइप है हमारा प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग PAW, उसके बारे में विस्तार में हम लोग जानेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं। तो पहले हम लोग जानेंगे जो प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग होता है उसमें क्या क्या इक्विपमेंट का जरूरी होता है। तो पहला जो इक्विपमेंट है वो सेरामिक नज़ल, ये है हमारा सेरामिक नज़ल, ठीक है। और इसका अंदर रहता है हमारा इलेक्ट्रोड जो कि टंगस्टन मेटल का बने होते हैं। और टंगस्टन मेटल यानी कि वो इलेक्ट्रोड है हमारा नॉन कंज्यूमेबल, ठीक है, यानी कि वो इलेक्ट्रोड हम लोग यहाँ पे कंज्यूम नहीं कर सकते हैं। और उसके बाद जो हमारा नोजल होता है, सेरामिक नोजल होता है, उसका पूरा नीचे हम लोग इनर्ट गैस सप्लाई करते हैं गैस सिलेंडर से, जो हीलियम, आर्गन, नियॉन, ऐसा जो हमारा इनर्ट गैस होता है वो हमारा कोई भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है। तो उसका काम क्या होता है, यहाँ पे जो हमारा प्लाज्मा आर्क क्रिएट हो रहा है उसको जो बाहर का हमारा एयर का जो होता है, हमारा सराउंडिंग एयर होता है, तो उसका जो कंटामिनेशन से ये हमारा एक लेयर प्रोवाइड करता है और जो कंटामिनेशन होता है उससे इसको रेस्ट्रिक्ट करता है, ठीक है। और उसके बाद नीचे हमारा वर्कपीस रहेगा जिसमें हम लोग वेल्डिंग करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो मैं डायग्राम बनाया हूँ इसमें जो इलेक्ट्रोड है और वर्कपीस है इसका बीच में हमारा पावर सप्लाई है, ठीक है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, हम लोग जो इलेक्ट्रोड और हमारा जो नोजल है, सेरामिक नोजल है, ये दोनों का बीच में हम लोग पावर सप्लाई देते हैं। तो क्यों देते हैं वो हम लोग अभी जानेंगे, ठीक है। तो जब हमारा इलेक्ट्रोड और वर्कपीस के बीच में जो पावर सप्लाई का 2 टर्मिनल जुड़ा रहेगा तो तब जो हमारा आर्क प्रोड्यूस होगा उसको कहते हैं ट्रांसफॉर्म्ड आर्क। और जब हमारा इलेक्ट्रोड और हमारा जो नोजल है ये दोनों का बीच में हम लोग प्रोवाइड करेंगे हमारा जो पावर प्रोवाइड करेंगे, तो उसी टाइम जो आर्क हमारा प्रोवाइड होगा वो होगा हमारा नॉन ट्रांसफॉर्म्ड आर्क। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, ट्रांसफॉर्म्ड आर्क और नॉन ट्रांसफॉर्म्ड आर्क। अभी हम लोग एक एक करके जानेंगे ये दोनों का प्रॉपर्टीज, ठीक है, यानी कि डिफरेंस क्या है। तो पहला जो पॉइंट है वो तो इसका जो डेफिनेशन उससे हम लोग को मिल जाएगा कि हमारा जो ट्रांसफॉर्म्ड आर्क कब क्रिएट होगा, जब हमारा जो पावर सप्लाई है हमारा इलेक्ट्रोड और वर्कपीस के बीच में होगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं पावर सप्लाई बिटवीन वर्कपीस और हमारा इलेक्ट्रोड, ठीक है, संक्षेप में लिख रहा हूँ इलेक्ट्रोड। और इसमें क्या होगा, इसमें होगा पावर सप्लाई बिटवीन हमारा जो नोजल है, नोजल एंड इलेक्ट्रोड। उसके बाद दूसरा जो पॉइंट होगा, देखिए जब ट्रांसफॉर्म्ड आर्क हम लोग क्रिएट कराएंगे तब हाई एनर्जी क्रिएट होगा। तो ट्रांसफॉर्म्ड आर्क में हमारा हाई एनर्जी क्रिएट होता है, हाई एनर्जी। और नॉन ट्रांसफॉर्म्ड आर्क में हमारा लो एनर्जी क्रिएट होगा, लो एनर्जी। यानी कि जब हमारा जो पावर सप्लाई वर्कपीस और इलेक्ट्रोड का बीच में हम लोग देंगे तब हमारा जो एनर्जी क्रिएट होगा वो ज़्यादा होगा, हाई होगा। और जब हम लोग जो पावर सप्लाई है इलेक्ट्रोड और हमारा सेरामिक नोजल का बीच में देंगे तब हमारा एनर्जी क्रिएट होगा वो लो होगा, कंपैरेटिवली लो होगा। तो उसके बाद तीसरा जो पॉइंट होगा, देखिए ट्रांसफॉर्म्ड आर्क में हमारा हाई एनर्जी क्रिएट हो रहा है, तो हम लोग ट्रांसफॉर्म्ड आर्क के द्वारा हमारा जो थिक मेटल है उसको वेल्डिंग कर सकते हैं, क्योंकि उसको मेल्टिंग करने के लिए ज़्यादा एनर्जी का जरूरी है, ज़्यादा हीट का जरूरी है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं हाई थिकनेस मेटल। और नॉन ट्रांसफॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं लो थिकनेस मेटल। वेल्डिंग करने के लिए हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। और
हाई एनर्जी क्रिएट होगा तो जो ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट है जो मेटल का, उसको वेल्डिंग करने के लिए हम लोग ट्रांसफॉर्म आर्क यूज करेंगे। तो यहाँ पे और एक तो पॉइंट आ जाएगा हाई मेल्टिंग पॉइंट मेटल, ठीक है। चौथा यहाँ पे आ गया हमारा लो जो मेल्टिंग पॉइंट मटेरियल होगा, उसको वेल्डिंग करने के लिए हम लोग नॉन ट्रांसफॉर्म्ड आर्क यूज करेंगे। तो हो गया हमारा जो प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग का बेसिक फंडा ये, ठीक है। तो अभी तक क्या क्या देखा हम लोग? पहले हम लोग देखा जो हमारा प्लाज्मा आयोनाइज्ड गैस, देखिए प्लाज्मा आयोनाइज्ड गैस हमारा जो सेरामिक यहाँ पे नोजल होगा उसका अंदर हमारा इलेक्ट्रोड होगा, और नोजल का नीचे जो हमारा इनर्ट गैस हम लोग प्रोवाइड कराता है, क्योंकि जो हमारा आर्क जनरेट होता है उसको रेस्ट्रिक्ट करना होता है हमारा जो सराउंडिंग का एयर कंटामिनेशन एयर से, ठीक है। ये तो हो गया। उसके बाद हम लोग देखा जो हमारा पावर सप्लाई है, पावर सप्लाई हम लोग इलेक्ट्रोड और वर्कपीस का बीच में देंगे तब हमारा होगा ट्रांसफॉर्म्ड आर्क, ठीक है। और जब हम लोग हमारा जो पावर सप्लाई हमारा इलेक्ट्रोड और हमारा सेरामिक नोजल का बीच में देंगे, ये दोनों को बीच में देंगे, तब होगा हमारा नॉन ट्रांसफॉर्म्ड आर्क, ठीक है। उसके बाद जो हमारा ट्रांसफॉर्म्ड आर्क का टाइम हमारा हाई एनर्जी क्रिएट होगा, जब हमारा इलेक्ट्रोड और वर्कपीस का बीच में हम लोग देंगे तो हाई एनर्जी क्रिएट होगा। जब हमारा पावर सप्लाई इलेक्ट्रोड और जो हमारा सेरामिक के नोजल का बीच में देंगे तब लो एनर्जी क्रिएट होगा। ट्रांसफॉर्मर आर्क का टाइम में हम लोग जो हाई मेटल है, हाई थिकनेस मेटल, तो उसको वेल्डिंग करने के लिए हम लोग ट्रांसफॉर्मर आर्क यूज करेंगे। जो लो थिकनेस मेटल है उसको वेल्डिंग करने के लिए हम लोग ये नॉन ट्रांसफॉर्मर आर्क यूज करेंगे। जो हाई मेल्टिंग पॉइंट जो मटेरियल है उसको वेल्डिंग करने के लिए हम लोग यूज करेंगे ट्रांसफॉर्मर आर्क। जो लो मेल्टिंग पॉइंट मटेरियल होता है उसको वेल्डिंग करने के लिए हम लोग यूज करेंगे नॉन ट्रांसफॉर्म्ड आर्क, ठीक है। इसके बाद हम लोग जानेंगे इसके एप्लीकेशन के बारे में, यानी कि जो प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग कहाँ यूज होता है। तो देखिए जो टाइटेनियम, निकेल, कोबाल्ट, स्टेनलेस स्टील, ये सब मटेरियल जो होता है तो वो वेल्डिंग करने के लिए हम लोग प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग यूज करते हैं। और इंडस्ट्री बोले तो एरोस्पेस जो इंडस्ट्री होता है, टरबाइन जो ब्लेड होता है, उसको वेल्डिंग करने के लिए हम लोग ये प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग यूज करते हैं। तो आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए फ्रेंड सर्कल में, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। मैं इसी तरह इंडस्ट्रियल टॉपिक के बारे में जानकारी लेके आता हूँ। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और एक तो न्यू टॉपिक के साथ। जय हिंद।